भाई इट्स टू इजी। आर्सेनल टॉटनहम को हराती है कल 4-1 इन द नॉर्थ लंदन डार्बी। मैच से पहले थॉमस फ्रैंक ने कहा था इंटरव्यू में कि हु इज एजे, एंड एजे शोड हिम। हमें पता है बैक स्टोरी क्या थी कि एजे समर ट्रांसफर विंडो में टॉटनहम जाने वाला था एंड ही वाज जस्ट। भाई इट्स टू इजी। हमें पता है कि समर ट्रांसफर विंडो में क्या हुआ। एजे टॉटनहम के साथ डील अग्री हो चुकी थी। एजे हु वाज एन आर्सेनल फैन, बचपन से आर्सेनल फैन था, आर्सेनल के एकेडमी में था। एंड टॉटनहम जो कि आर्सेनल के सबसे बड़े राइवल्स हैं, वो वहाँ जाने वाला था क्रिस्टल पैलेस के बाद अपना जो बड़ा मूव करने वाला था, टॉटनहम जाने वाला था। एंड ही गेव अ लास्ट कॉल टू मिकेल आर्टेटा आस्किंग कि क्या कोई चांस है कि मैं आर्सेनल आ सकता हूँ। एंड मिकेल आर्टेटा सेड यस। एंड उसने टॉटनहम को मुंह पे मना किया कि ना, आई एम गोइंग टू आर्सेनल। एंड मैच से पहले आज ड्रामा हुआ। थॉमस फ्रैंक से जब इंटरव्यू में पूछा गया एजे के बारे में, तो ही सेड हु इज एजे। एंड मैच में वो एजे ने शो किया कि हु इज एजे। हैट्रिक, पता नहीं लास्ट द फर्स्ट आर्सेनल प्लेयर टू स्कोर अ हैट्रिक इन अ नॉर्थ लंदन डार्बी। भाई 4-1 आर्सेनल बैटर टॉटनम। भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय एब्रिची एजे। इट हैज फाइनली वर्कड आउट। अगर तुम वीकेंड की बात करो तो भाई इट वाज अ परफेक्ट परफेक्ट वीकेंड फॉर एन आर्सेनल फैंस। पहले तुम्हारे लिवरपूल हारती, लिवरपूल की तो अब छोड़ो, बात ही मत करो भाई, दे आर नॉट इवन इन द टाइटल रेस एनीमोर। भाई 3-0 नॉटिंगम फॉरेस्ट से हारी। नॉटिंगम फॉरेस्ट जो कि अभी एक महीने में अपने 3 कोच बदल चुकी है। शॉन डाइश आ चुका है जो कि रेलीगेशन जोन में थी अभी। नॉटिंगम फॉरेस्ट उनसे 3-0 हारी है लिवरपूल अपने ही होम में। इतना गंदा परफॉर्मेंस। एंड आई, मतलब मुझे नहीं पता व्हाट इज देयर प्रॉब्लम कि मतलब भाई मतलब देख, अच्छा फुटबॉल खेल रहा था वो। मैंने मैच देखा, लिवरपूल अच्छा फुटबॉल खेल रही थी। स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में पूरा उन्होंने डोमिनेट करा हुआ था। क्विक 1-2s कर रहे थे वो डी के अंदर। उनकी कोऑर्डिनेशन भी अच्छा, थोड़ा और बेटर लग रहा था मुझे। एंड आई वाज थिंकिंग कि मतलब ये मैच तो मतलब लिवरपूल के हाथ में है। लेकिन भाई देवर काउंटर में इतना खुल रहे थे वो भाई, इतना ज़्यादा खुल रहे थे। एंड मुझे नहीं पता भाई, लिवरपूल आर्ने स्लॉट का भी तक इतना पता चल जाना चाहिए कि तुम्हें एंडी रॉबर्टसन जो प्रोवाइड करता है वो करकेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंड करकेस को इस टीम में बैठने में बहुत टाइम लगेगा। अभी जब भी करकेस परफॉर्म मतलब प्लेइंग में आता है लिवरपूल की, लिवरपूल बहुत ही मुश्किल से मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करती है आई गेस। एंड रॉबर्टसन ने हमने देखा 2-3 मैच जब उसने आया है तो भाई व्हाट ही प्रोवाइड्स, लिवरपूल बहुत बेटर लगती है। लेकिन आर्ने स्लॉट ने फिर आज कर्केस को स्टार्ट दिया है। एंड आई डोंट से कि मतलब उसका बहुत ही बुरा गेम था, लेकिन स्टिल भाई लिवरपूल को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। शॉबज़लाई अगेन एट द राइट बैक। शॉबज़लाई लिवरपूल का द ओनली प्लेयर आई थिंक जो कि इस सीज़न अच्छा खेल रहा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग। शॉबज़लाई का वापस से ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मोहम्मद साला की तुम बात कर लो भाई, थोड़ा उसका वन ऑफ दिस बेटर गेम्स अगेन, लेकिन नॉट इवन क्लोज टू हिज बेस्ट। गोल्स नहीं आ रहे लिवरपूल के। वर्जिल वैन डाइगर, कोनाटे भाई पता नहीं क्या डिफेंस कर रहे हैं। और बस आर्ने स्लॉट का मतलब अब तो बात भी चल रही है कि आर्ने स्लॉट क्या सैक हो सकता है, क्योंकि भाई पिछले 8 में से 7 मैच हार चुके हैं लिवरपूल। 7 मैच। और आर्ने स्लॉट ने खुद कहा कि हम तो भाई अब प्रीमियर लीग मतलब जीतने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट सर्वाइविंग। एंड आई विल बी सरप्राइज कि अब वो टॉप 4 आ जाएं। दे डेफिनेटली कैन, उन पर क्वालिटी है। लेकिन जैसा वो खेल रहे हैं तो भाई इट लुक्स वेरी अनरियलिस्टिक। तो भाई लिवरपूल कुछ करना पड़ेगा। फ्लोरिन वर्ट्स इंजर्ड था तो था नहीं, और भाई ऐसा भी नहीं बोल सकते तुम कि मतलब हमारे मेन प्लेयर अवेलेबल नहीं थे। भाई ईसाक खेल रहा था, बाकी तुम आगे जाके एकेटिक को भी लाए हो। मैंने ट्राई किया दोनों को साथ में खिलाने का, डेंट वर्कआउट। ग्रैवनबर्ग खेल रहा है, मैकेलिस्टर खेल रहा है, शोबसलाई खेल रहा है, कर्टिस जोन खेल रहा है, सारे तुम्हारे मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं भाई। मतलब व्हाट, क्या एक्सक्यूजेस है मुझे नहीं पता। स्लॉट को देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो भाई जैसे चेल्सी ने होजे मरीनो के साथ किया था कि प्रीमियर लीग जिताने के बाद उसको सैक कर दिया था, इट कैन बी रिपीटेड। बाकी तुम सिटी की बात कर लो। भाई सिटी, भाई मैंने पिछली वीडियो में कहा था सनदरलैंड गेम के बाद, जो बिल्कुल से एक वो हाइप बन जाती है ना कि आर्सेनल ने एक मैच ड्रॉ कर दिया और सिटी ने एक मैच अच्छा पेल दिया लिवरपूल को 3-0, तो भाई सिटी आर बैक इन द टाइटल रेस। भाई टाइटल रेस में तब तक कोई बैक नहीं है जब तक आर्सेनल ड्रॉप ऑफ नहीं करती। और आर्सेनल ऐसा लगता नहीं कि ड्रॉप ऑफ करने वाली है। ठीक है, सनदरलैंड का गेम भी आर्सेनल ने बुरा नहीं खेला था, सनदरलैंड ने अच्छा खेला था। एंड सिटी का वही सेम स्टोरी है, 3 मैच बहुत अच्छा खेलती है। और चौथा मैच आई वोंट से कि मतलब न्यूकासल का अगेंस्ट उन्होंने गंदा खेला है। न्यूकासल बहुत अच्छा खेला है। तुम अगर तुमने मैच देखा है, क्या तगड़ी प्रेसिंग चल रही थी न्यूकासल के साइड से, और भाई गोल्स भी किया, मतलब उन्होंने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए हैं।
फर्स्ट हाफ में इतने चांसेस क्रिएट किए दोनों साइड से, एक फोर्डन का वो मिस, एक हालैंड का वो मिस, और एक हार्वी बार्न्स ने जो टैप इन मिस किया था, वॉल्टरमार्ट के 2 मिस थे बहुत ही क्लियरली। तो ऐसा नहीं है कि सिटी ने बुरा खेला है, सिटी वर प्लेइंग रियली गुड। निको गोंजालेस भी थोड़ा टीम में बेटर फिट लगता है, और दोनों साइड से चांसेस बन रहे थे बहुत, लेकिन कन्वर्ट कोई नहीं कर पा रहा था फर्स्ट हाफ में। और फिर बाद में लगातार गोल पड़े हैं, पहले हाफ में गोल पड़ नहीं रहे थे और दूसरे हाफ में गोल रुक नहीं रहे थे, ऐसा सीन हो गया था। हार्वी बार्न्स का ब्रेस आया, और न्यूकासल 1-1 अपने होम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस फ्रॉम न्यूकासल। न्यूकासल भी अब थोड़ा फॉर्म पिक कर रही है, और अब बस यही है, सिटी लॉस्ट अगेन, और आर्सेनल के पास आई गेस चेल्सी जो कि सेकंड में है, उनके साथ उनका अगला मैच है, और उनके पास लीड है 6 पॉइंट्स के आर्सेनल के पास, और सिटी से 7 पॉइंट्स के लिवरपूल आर नॉट इन द कन्वर्सेशन एनी मोर। एंड मैं यही बोलूँगा कि प्रीमियर लीग में आर्सेनल, भाई तब तक आर्सेनल प्रीमियर लीग की मतलब जो रेस है, टाइटल रेस है, आर्सेनल के पूरे कंट्रोल में है, एंड नो बडी इज़ इन द मतलब कॉम्पिटिशन कोई है भी नहीं जब तक आर्सेनल ड्रॉप ऑफ नहीं करती। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, पूरा आर्सेनल कंट्रोल में प्रीमियर लीग। एंड तो भाई नॉर्थ लंडन आ गई, भाई टॉटनहम को क्या 4-1 पेला है भाई आर्सेनल ने। भाई क्या मतलब ट्रॉसार्ड का तुम पहला गोल देख लो भाई, ब्रिलियंट रन, ब्रिलियंट रन भाई। मिकेल मेरिनो की कल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, जो वो ड्रॉप ऑफ कर रहा था, बिल्कुल बॉल लेने आ रहा था, जिससे उनके सेंटर बैक्स टॉटनहम के पूरे कंफ्यूज हो रहे थे कि करे क्या भाई, खाली छूट रहा था, कोई मैन मार्क करने के लिए था नहीं, जिससे वो आउट ऑफ पोजीशन हो रहे थे और बार बार खुल रहे थे भाई। एंड ट्रॉसार्ड का वन भाई डिजर्व, भाई जो उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है भाई डिजर्व, कि परफॉर्मेंस ड्रॉप की उसने अगेन, मतलब क्या फॉर्म में चल रहा है ट्रॉसार्ड भाई, पहला गोल उसने टर्न करके मारा है बहुत बढ़िया। और ऐसे की तुम बात मत करो भाई, भाई हैट्रिक भाई, कल ऐसी ऐसी पोजीशंस में वो आ रहा था, ही कुड हैव स्कोर्ड 4 गोल्स, वो तो चौथा थोड़ा सेव मार दिया विकारियों ने। लेकिन भाई आर्सेनल की परफॉर्मेंस, अगर तुमने प्रेसिंग देखी होगी आर्सेनल की, भाई व्हाट अ वंडरफुल प्रेस भाई, मैन टू मैक प्रेसिंग भी चल रही थी उनकी, जोनल प्रेसिंग भी चल रही थी उनकी, और भाई टॉटनहम कुडंट ब्रीथ। अगर तुमने पूरा मैच देखा तो भाई टॉटनहम ने बहुत ही मुश्किल से एक दो चांस भी क्रिएट नहीं किए। जो टॉटनहम का गोल भी आया वो हमें पता है, एक रिचार्लिसन की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आया है, और जुबिमेंदी की इंडिविजुअल मिस्टेक की वजह से आया है, वरना एज अ टीम टॉटनहम डिडंट क्रिएटेड एनीथिंग। आर्सेनल ने बहुत चांसेस बनाए, अगर तुम एक्सजी भी देखो टॉटनहम का 0.07 है, दे कुडंट रियली क्रिएट एनीथिंग, एंड आर्सेनल ने भाई क्या शो किया है। आर्सेनल कुड हैव इजीली वन 5-0 6-0, लेकिन द स्कोर इज 4-1। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द डिफेंस, कापिया का कल फुल प्रीमियर लीग डेब्यू हुआ, एंड उसको ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ा, लेकिन स्टिल ही डिडंट पुट अ फुट रॉन्ग। कैलाफियोरी का बहुत ही अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। टिम्बर की बात तुम मत करो भाई, द मोस्ट कंसिस्टेंट गाय एवर। एंड भाई दिस वाज इट, आर्सेनल भाई आर इन द टाइटल रेस, दे कैन फाइनली विन।